अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और अगर ये आपका कोई एक्यूट एंगल है थीटा, तो यहाँ पे बेस तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एच तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें जहाँ जहाँ पर बेस आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और बाकी सब की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो देखो साइन एक ऐसा है जिसमें बेस नहीं आ रहा, और उसका उल्टा कॉसेक है जिसमें बेस नहीं हो रहा। बाकी इसमें भी बेस है, कहीं ना कहीं बेस है, और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो साइन और उसके उल्टा पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो लिखेंगे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव। अब सेम अगर मैं इस क्वाड्रेंट में आ जाता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा यहाँ पे, तो बेस तो नेगेटिव है, अब इस बार परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया, होता है ना, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई होते हैं कि नहीं, और एच तो हमेशा। अब P और B एक साथ जिन दोनों में आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/B होता है, और cot थीटा की क्या होती है, B/P होता है। ये भी माइनस ये भी कट के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ P या सिर्फ B किसी में भी आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में tan और उसका उल्टा cot वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड रेस्ट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो इस बार -P सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे cos और उसका उल्टा sec जो होगा पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे आपका रेस्ट क्या रह जाएगा, नेगेटिव। चलिए पहले ये बना लीजिए। अब कभी भी एंगल का मेजरमेंट होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ऐसे घूमते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर कुछ भी ना बोलूं तो समझ लेना एंटी क्लॉकवाइज घुमा जा रहा है, ठीक है बात। अब देखो ये जो हमारे यहाँ पे ना, मैं एक एंगल लेता हूँ थीटा, जो कि 0 डिग्री से बड़ा या बड़ा है और लेस देन 90 डिग्री है। मतलब कि मैं एक एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ, अंडरस्टूड बच्चों, एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन है वो 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन है। किसकी लाइन है वो, 0 डिग्री की। अब अगर कोई पार्टिकल पूरा ऐसे घूमता है तो 90 डिग्री यहाँ पे जाएगा, या फिर π/2, 90 डिग्री या π/2। पूरा ये क्वाड्रेंट भी कंप्लीट करता है तो 180 डिग्री या फिर पाई। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बोलते हैं। एक बार फिर से पूरा यहाँ पे ऐसे घूम गया, यहाँ से ऐसे घूम के आ गया, तो इसको बोलेंगे फिर से 270 डिग्री, मतलब 180 + 90 270 डिग्री, या फिर 270 डिग्री को बोलते हैं 3π/2। 270 डिग्री को क्या बोलेंगे हम लोग, 3π/2। लिखो मत, छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो, समझो। 270 डिग्री या π/3π/2। फिर से आपने 90 डिग्री यहाँ से घूम लिए, ठीक है, 270 डिग्री या 2π, ठीक है बच्चों। अब देखो थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा थीटा, आएगा ना। तो माइनस थीटा किधर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो आप यहाँ से 60 डिग्री ऊपर जा रहे हो तो ऊपर चले गए, लेकिन -60 डिग्री कहाँ आ जाओगे, नीचे। तो माइनस थीटा कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा वो, जैसे मैं बोलूँ कि माइनस का 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। किधर आएगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और प्लस का 30 डिग्री किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे बस समझ में, ठीक है। अब देखो इस 90 में से कुछ हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बोलो हाँ या ना। इसी को ऐसे लिख देता हूं मैं, π/2 - थीटा, क्योंकि 90 डिग्री की बाउंड्री लाइन ये है। और अगर इसमें कुछ प्लस करता हूं तो इस साइड जाऊंगा मैं, तो 90 + थीटा किधर जाएगा, इधर, या फिर π/2 + थीटा किधर जाएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा अब ये 180 डिग्री का बाउंड्री लाइन है,
इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर और प्लस करेंगे तो नीचे, समझ में, क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, या फिर इसी को रेडियन में लिखे तो पाई माइनस थीटा किस में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। अब 180 में कुछ प्लस करोगे तो किधर जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, या फिर पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 270 डिग्री है, माइनस करेंगे तो किधर जाएंगे, थर्ड में, तो 270 डिग्री माइनस थीटा इधर रहेगा, या फिर 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा भी किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। अब 270 प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ में जाएंगे, तो 270 डिग्री प्लस थीटा किधर, फोर्थ में, या फिर 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 इधर। अब ये 360 डिग्री है तो इसमें से माइनस करेंगे थीटा तो किधर आएंगे, नीचे, तो 360 डिग्री माइनस थीटा इधर, या फिर 2 पाई माइनस थीटा नीचे, माइनस थीटा खुद इधर और प्लस थीटा ऊपर। समझ में आ गई बात। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, किधर जाएगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 250 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। चलो मैं पूछता हूं कि साइन 190 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, क्या होगी उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव ये बताओ, नेगेटिव होगी। कैसे पता चला, क्योंकि 190 डिग्री किधर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बात समझ में आ गई, इसका और इसका क्या लिंक है, आगे बात समझ में बच्चों। साइन 190 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है जी। टैन 275 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 275, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो किधर जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, किधर जा रहा है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 120 डिग्री नेगेटिव होगी, क्योंकि 120 डिग्री पहले नंबर तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ये रेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना, साइन और कॉसेक को छोड़ करके, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। 4 पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो झटाक से कैसे बताएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे 4 इंटू पाई की वैल्यू 180 रख लो, और ये हो जाएगा 240 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में आप बता दोगे। एक तो तरीका ये है, इसमें टाइम लग सकता है। एक तरीका ये है कि 4 पाई बाई 3 है ना, तो इस 4 को ऐसे तोड़ो कि 3 में आ जाए, तो 3 प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 3, या 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड कर देंगे तो पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3। बोलो ये समझ में आई बात, पाई प्लस पाई बाई 3 वाला, 3 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई बाई 3, पाई प्लस थीटा आ गया कि नहीं आ गया। और पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। देखो जैसे 4 पाई बाई 3 है, ठीक है, आगे बस समझ में। तो इस 4 पाई को ब्रेक करो और 3 के टर्म में लिखो, तो क्या लिख सकते हो, 3 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जब डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 ये कैंसल आउट होकर के पाई प्लस पाई बाई 3 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 19 पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में आएगा, आगे बात समझ में। तो अब यहां पे ना हम 19 को ब्रेक करेंगे एक ऐसे नंबर में जो 6 या 6 के टेबल में आता हो, तो 18 पाई प्लस पाई बाई 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 18 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 3 पाई प्लस पाई बाई 6। अब 3 पाई प्लस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ध्यान से सुनो, इधर देखो भाई, पाई 2 पाई 3 पाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। वो किस में जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। 3 पाई का मतलब क्या हो गया, ऐसे घूमो उसको एक बार, यहां से आगे पाई 2 पाई 3 पाई,
चलो हम 0 से 360 डिग्री तक पहले कमांड करते हैं, कोई बात नहीं आगे आएगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स लिखते हैं। देखिए तो रूल नंबर 1 ये है कि इन केस ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा और पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इधर ये जो ऊपर एंगल लिखा हूं ध्यान से देखोगे तो 90 माइनस थीटा इधर, 90 प्लस थीटा इधर, 270 माइनस थीटा इधर, 270 प्लस थीटा इधर आ रहा है। मतलब कि हम लोग ना वाई एक्सिस के लेफ्ट या राइट में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नहीं, चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस हो चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस हो। तो यहाँ पे लिखेंगे और लेफ्ट और राइट ऑफ वाई एक्सिस के लेफ्ट या राइट की बात जो या तो इन एंगल्स के बारे में बात हो या फिर इन सबका जनरलाइज कंडीशन ये है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट या राइट में बात हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। मैं बताऊं, सब बताऊंगा, बस देखते चलो। अभी थोड़ा एक स्टेप और बता लेता हूं फिर इसको करता हूं। और फाइनल साइन will be according to quadrant in which original trigonometric ratio lies। इसको प्रैक्टिस में इतना लाना है ना कि बोलते बोलते खट से आंसर, क्योंकि इसके लिए आपको ना ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, है ना। तो साइन 1080 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो ये सारे फॉर्मूले निकाल करके धड़ाक से उसको बताना है ऐसे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। अब देखो जी यहाँ पे जैसे पहला मैं सेट ऑफ फार्मूला लिखता हूँ, जैसे मैंने बोला कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, वैसे देखा जाए ना तो ये 10th क्लास में ही था, डिलीटेड सिलेबस में था। एक एक्सरसाइज छोड़ देते थे मिसलेनियस से पहले, लास्ट एक्सरसाइज से पहले छोड़ देते ना, वही वाला एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से समझो। तो ये 90 माइनस थीटा इन्हीं में से किसी एक एंगल की बात हो रही है और ये ना पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस केस में साइन की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो आंसर तो इसका आ जाएगा कॉस थीटा। अब एक और लाइन यहाँ पे लिखा है कि फाइनल साइन, मतलब इसका फाइनल साइन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई, जिसमें ये ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई करता है। तो ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट में सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक थीटा, ये बराबर होंगे, ठीक है। जैसे ध्यान से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं तो साइन 90 माइनस 30 ये किसके बराबर होगा, देखो जी साइन 90 माइनस 30, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो कॉस थीटा मतलब कि कॉस 30 डिग्री के बराबर है। भाई देखो ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है 30 तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बच्चों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और इसकी भी क्या होती है, √3/2। दूसरा, अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, रुक जाओ जी 1 मिनट सांस ले लो इधर, प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब इसी रूल में से किस बात हो रहा है,
तो आंसर तो कॉस का थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आंसर। लेकिन अब पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन स्टिल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा? प्लस का साइन थीटा। इसका नहीं देखना है, इसका देखना है। अब जब मैं कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा का, लेकिन माइनस का साइन थीटा आएगा। क्यों आएगा माइनस का साइन थीटा? क्योंकि कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। आगे बात समझ में? कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो चलिए सबका कंप्लीट कीजिए। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2। कंप्लीट करो। हाँ, उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे जितने भी आएंगे उन केस में tan कॉट में बदल जाएगा, तो फट से इसका आंसर लिख दो कॉट थीटा। अब साइन, अब ये देखो ना, tan सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड में tan क्या होता है? तो मारो यहाँ पे, सही है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, पहला साइन 120 डिग्री, दूसरा कॉस 150 डिग्री, तीसरा tan 135 डिग्री, चौथा tan 120 डिग्री। इनकी वैल्यूज बतानी है। अब देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। साइन 120 डिग्री, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। तो साइन 120 डिग्री को क्या लिखेंगे? अब 120 डिग्री को तोड़ना है एक छोटे एंगल में, एक्यूट एंगल में, तो 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होता है। आगे बात समझ में? इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होगी? 2π/3 भी क्या है? 120 डिग्री ही है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है? कॉस 150 डिग्री, मतलब कॉस 90 प्लस 60 डिग्री। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ? -√3/2। तो कॉस 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3/2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या ब्रेक करेंगे? चलो निकालो 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 निकालो, ठीक है जी। tan 135 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1, किसका आ रहा है? हाँ शाबाश। उसके बाद tan 120 डिग्री की वैल्यू, थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला, साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो आंसर तो कॉस थीटा होगा, लेकिन 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। तो इसका कंप्लीट कीजिए। और चौथा साइन 3π/2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी भी आंसर माइनस का कॉस थीटा ही आएगा। तो इसके नीचे अब cos 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, सबका कंप्लीट कीजिए, इसका भी कंप्लीट कीजिए।